हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। और ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी। और इसमें हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कवर कर लिया था। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पिछले लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को डाल दिए थे, ठीक है, इफ एल्स से रिलेटेड। उसमें जो लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि हमारा स्विच केस है, जो मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, इस लेक्चर में कवर करूंगा। उसके क्वेश्चंस मैंने अभी तक आप लोगों को दिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका विश है, आप अगर क्वेश्चंस करना चाहो तो कर लो, और नहीं माने तो मत करो, बिकॉज क्योंकि स्विच केस के बाद मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, इफ एल्स के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो आप उसके बाद भी वो क्वेश्चंस बना सकते हो, पर आपको अगर अभी मन है तो अभी बना लो। पर उसके आंसर वीडियो थोड़ी आने में लेट होगी, उसके आंसर वीडियोस तब आएंगी जब मैं ये प्रोग्रामिंग वाले, इसके बाद वाला प्रोग्रामिंग लेक्चर जब मैं खत्म कर लूंगा तब, ठीक है। तो देखते हैं हमारा स्विच केस स्टेटमेंट। ये हमारा लास्ट टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज यूजर चॉइस स्टेटमेंट। हम लोग स्विच केस को हम लोग यूजर चॉइस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं बताएंगे, पर इतना समझ लो अभी, इसको यूजर चॉइस स्टेटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा चॉइस के, यूजर का चॉइस के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। द कंट्रोल सर्चेस फॉर द चॉइस एंटर्ड बाय द यूजर अमंग द लिस्ट ऑफ चॉइसेस, एंड व्हेन इट फाइंड्स द मैचिंग चॉइस इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट अंडर इट। बोल क्या रहा, मतलब इसमें जो केस है, मतलब स्विच केस, तो ये जो केस है, मतलब इसमें केस हम लोग खुद से डाल सकते हैं, ठीक है। और हमने जो भी स्विच किया, तो एक तरह से स्विच का काम करता है। ये स्विच का क्या काम होता है, ऑन ऑफ। अगर आप पंखा का स्विच दबाओगे तो पंखा ऑन होगा, बल्ब का स्विच दबाओगे तो बल्ब ऑन होगा। तो इसी तरह जिस स्विच को आपने ऑन किया है, वही केस के अंडर मेरा ब्लॉक रन करेगा। अभी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर कोड में जब बताऊंगा तो आपको समझ में सब कुछ क्लियर हो जाएगी किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, इफ द चॉइस एंटर्ड बाय द यूजर इज नॉट प्रेजेंट देन द स्टेटमेंट अंडर डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब जैसे मेरा इफ एल्स में क्या होता था, अगर ऊपर का कोई भी कंडीशन नहीं करे तो एल्स में जो भी लिखा है आपने वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, बिना देखे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह ये यहाँ जो एल्स का काम, यहाँ इफ एल्स में जो एल्स जो काम कर रहा था, वही स्विच केस में हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट मेरा वही काम सेम चीज करेगा, ठीक है। तो हम इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं, चलते हैं अपने वीएस कोड में। मैं यहाँ पर जल्दी से कोड लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर स्विच डाला तो देखो, एक खुद से इसने एक फॉर्मेट लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसने खुद से एक फॉर्मेट लगा दिया है। तो इसी, अभी समझ लो मैं फॉर्मेट को हटा दे रहा हूँ, मैं सब चीज फिर से लिख के आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो स्विच हम डालेंगे, इसको हटा ही देते हैं पूरा। अगर आप यहाँ पर स्विच आ गया, अगर आप एंटर करोगे तो वो पूरा फॉर्मेट लिख देगा, पर हम आपको टाइप करके खुद से बताएंगे कि कैसे क्या होता है। इसके अंदर आप एक कंडीशन डालोगे, ठीक है। अब आप क्या कंडीशन डालोगे, तो आप डालोगे जो भी आपको स्विच कराना है। जैसे मुझे यहाँ पर डी स्विच कराना है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे केस बनाएंगे। जैसे मेरा केस वन हो गया। ठीक है, तो ये मैंने स्विच केस का प्रोग्राम लिख लिया अपना।
यहाँ पर देखो होता क्या है, सिंपल सा कोड, ये कोड कर क्या रहा है, अगर आप 1 लिखोगे तो मंडे प्रिंट कराएगा, 2 तो ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, अगर 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे, 7 है तो संडे। अगर इसके बाहर का कुछ भी एंटर करोगे तो वो प्रिंट करा देगा रॉन्ग डे नंबर। तो देखो स्विच केस वर्क कैसे करता है। यहाँ पर आप डी एंटर करोगे, एक मैंने वेरिएबल बनाया है डी, जिसमें आप डे नंबर स्टोर करोगे, एंटर करोगे तो वो डी में स्टोर हो जाएगा जाके। अब स्विच डी का मतलब है कि डी का वैल्यू सपोज कर लो मैंने दे दिया यहाँ पर 5, सपोज कर लो मैंने डी की वैल्यू रख दी है 5, डी इज इक्वल्स टू 5 मैंने दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब जबकि यहाँ पर डी इज इक्वल्स टू 5 हो गया तो समझ लो यहाँ पर डी की जगह आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 है, इसमें से कहीं केस नंबर में से कहीं 5 मैच हो रहा है, यहाँ पर देखो केस 5। तो केस 5 यहाँ पर जो मैच हो गया, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर है प्रिंट फ्राइडे, तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम रन करके देख लेते हैं, हम करते हैं 5 एंटर, तो मेरा फ्राइडे प्रिंट हो गया। मैंने जैसे आपको बताया था फ्राइडे यहाँ पर 5 मेरा मैचिंग हो रहा था, ये देखो यहाँ पर 5 है तो मेरा डी 5 से मैच हो रहा था, इसलिए इसके अंदर जो लिखा हुआ था जो भी वो मेरा एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझो कि सपोज कर लो, अब यहाँ पर कुछ चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला चीज, जरूरी नहीं है, ये कतई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर केस नंबर वाइज रहे 1 2 3 4 5 6, नहीं, ऐसा भी रह सकता था 7 8 9 8 11 12 बिना ऑर्डर का भी, 100 1 0 कुछ भी आप रख सकते थे, ये ऑर्डर में रहे वो कतई जरूरी नहीं है, ठीक है। पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रिंट कराना है तो आप बस यहाँ एक एंटर मारो और फिर से कुछ यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पर लिख दो, जैसे मेरा हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, वीक स्टार्ट्स हेयर स्लैश एन, और यहाँ पर खत्म, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। अब हम जैसे 1 एंटर करेंगे, 1, तो आप देखो प्रिंट हो जा रहा है मंडे और वीक स्टार्ट्स हेयर, मतलब इसके अंदर जो भी है वो प्रिंट हो जा रहा है। ये दूसरी चीज, अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर उसके केस के अंदर जितना भी लाइन लिखते जाओ वो सब ले लेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सोच रहे हो कि हर एक केस के बाद यहाँ पर ब्रेक है, देखो यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक। अब समझते हैं कि ये अगर ब्रेक है क्या, अगर ये नहीं रहेगा तो इसका क्या मतलब मेरा प्रोग्राम पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो हम जितने सारे ब्रेक हैं उसको हम कर देते हैं जल्दी से कमेंट आउट, मतलब इसको हम हटा देते हैं। कमेंट का मतलब है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रोग्राम में हमारा, ठीक है। तो अब सारे ब्रेक्स को मैंने हटा दिया है, तो अब फिर से हम रन करते हैं। सपोज कर लो मैंने यहाँ पर दे दिया 3, अब मैं एंटर करता हूँ, अब देखो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रॉन्ग डे नंबर, मतलब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर 3 दिया मैंने डी की वैल्यू, अब स्विच 3 करेगा पहले, तो यहाँ पर आया इसने वेडनेसडे प्रिंट किया, और उसके बाद जितना सारे स्टेटमेंट्स है उस सारे को इसने प्रिंट कर दिया। ये मत डाउट रहना कि पहले दो क्यों नहीं हुआ, पहला दो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई मेरा स्विच 3 कर रहा है, तो मेरा जो भी केस मैचिंग यहाँ स्विच से मैच करेगा, यहाँ जैसे कि 3 था डी का वैल्यू, तो मेरा यहाँ पर केस 3 जो मैचिंग में हो रहा है तो ये मेरा एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, साथ ही साथ इसके बाद जितने सारे स्टेटमेंट्स थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। तो ब्रेक क्या करता है, ये जो कंट्रोल का जो फ्लो है मतलब प्रोग्राम का, उसको रोकता है। अगर ये नहीं रहेगा, ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक लगा दो भाई तुम रुक जाओ यहाँ पर, जैसे तुमने 3 को देखा अपना काम कर लिया जो भी उस केस के अंदर दिया हुआ है, उसके बाद तुम ब्रेक कर जाओ। मतलब ब्रेक यहाँ क्या करता है, ये जो लूप है पूरा स्विच का उससे बाहर निकाल देता है कंट्रोल को, ठीक है, इससे बाहर निकाल देता है ब्रेक मेरा। तो ये काम है मेरा ब्रेक का, अगर ये नहीं रहेगा तो उसके बाद का सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज कर लो मैं इस ब्रेक को इंक्लूड कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम में, ठीक है, और फिर से मैं 3 दे के देखता हूँ। यहाँ पर फिर से हम 3 एंटर कर लेते हैं, अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट में आप नोटिस करना चेंज क्या हो रहा है, वेडनेसडे हो रहा है, थर्सडे हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, सैटरडे हो रहा है। तो वेडनेसडे क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि मेरा स्विच 3 कर रहा है, हमने 3 दिया डी की वैल्यू, तो स्विच 3 कर रहा है, और स्विच 3 कहाँ पर मैच कर रहा है मेरा केस 3 से, बिकॉज केस का नंबर भी है 3 और स्विच भी 3। तो यहाँ मेरा वेडनेसडे प्रिंट हुआ, फिर थर्सडे प्रिंट हुआ, फिर मेरा फ्राइडे प्रिंट हुआ, फिर मेरा सैटरडे प्रिंट हुआ, और उसके बाद संडे, और ये रॉन्ग डे नंबर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक इसने देख लिया।
ब्रेक का काम क्या होता है, जो भी कंट्रोल जैसे जैसे ये प्रोग्राम जाता जा रहा है नीचे, तो इसको रोक देता है। यहाँ पर ब्रेक जैसे ही ये देखेगा तो समझ जाएगा भाई मुझे इस स्विच लूप से बाहर आना है, और ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये करली ब्रैकेट ओपन से ये एंड तक, तो इसके बाहर ये निकल जा रहा है। इसलिए मेरा संडे और रॉन्ग डे नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने ब्रेक देख लिया। तो ये काम है मेरा ब्रेक का। अगर आप ब्रेक नहीं डालोगे तो फिर आपका उसके बाद का सारा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाता है। स्विच केस में ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो ब्रेक है वो स्विच केस में ही हो, कहीं भी ये ब्रेक जो है वो बहुत सारी जगह पर आता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पर आता है। और जैसे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सा चीज बता लेते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि जरूरी नहीं है भाई कि तुमको नंबरिंग 1 2 3 4 ही देना है केस में। नंबरिंग किसी भी ऑर्डर में रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बस अगर मान लो समझ लो यहाँ 7 से 1 तक रहता है नंबरिंग, तो भी कोई फर्क नहीं। अगर आप D3 डालते डी की वैल्यू, तो वो जाता सीधा मैच करता किस केस में मेरा 3 है, इसमें 3 होता तो वो इसे प्रिंट कर देता। तो ये ऊपर से नीचे सर्च नहीं करता है, ठीक है। ये डायरेक्टली देखता है 3 कहाँ है और 3 पे डायरेक्टली चला जाता है। इसलिए नंबरिंग इसमें मैटर नहीं करती है कि आपको 1 से 7 तक ही देना है। जैसे यहाँ पर हम छोटा सा बस चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक कार बना देते हैं, कैर डी करके, और एंटर द कैरेक्टर कर लेते हैं, और यहाँ पर सी कर लेते हैं। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने बताया था कर्सर एक ही जगह पर मल्टीपल जगह लाने का टेक्निक आपको ऑल्ट दबाए रखना, और जहां जहां आप क्लिक करोगे वहां वहां नया कर्सर आएगा। ऐसे आप एक ही टाइम पे एडिट कर सकते हो बहुत सारी जगह पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे, समझ लो मैंने डाल दिया ये, फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया ये, फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि नंबर ही रहे, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कैरेक्टर डाल दिया है, ठीक है। तो आप मतलब एक्साइटेड मत हो जाना कि भाई ये इसने क्या डाल दिया, ये रन करेगा कि नहीं। बिल्कुल रन करेगा भाई, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू में आप जब जो भी डालोगे, डी की वैल्यू में आप जो भी कैरेक्टर डालोगे, वो इससे मैच करता जाएगा कि भाई ये क्या ये मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है। अगर हाँ, तो ये जो भी प्रिंट है वो प्रिंट करा देगा। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम रन करते हैं प्रोग्राम को, हम डाल देते हैं यहाँ पर एम्परसेंड, ठीक है। हम डालते हैं एम्परसेंड और एंटर करते, देखो एम्परसेंड मेरा निकल के आ गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, डी के वैल्यू को मैंने डाल दिया एम्परसेंड, तो यहाँ डी की जगह पर मेरा जाएगा एम्परसेंड, चला जाएगा डी की वैल्यू में। अब स्विच एम्परसेंड, तो एम्परसेंड कहाँ है भाई, किस केस में मेरा एम्परसेंड आ रहा है, यहाँ पर मेरा एम्परसेंड आ रहा है ये केस में। तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। क्या लिखा हुआ है, एम्परसेंड, तो मेरा एम्परसेंड आउटपुट भी आ रहा है, मतलब मेरा कोड सही है। तो आप एक चीज समझो कि स्विच में आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही हो सकते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा स्विच केस। तो इसका हम क्या करते हैं कि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि आपको प्रोग्राम में हम दे पाए और आपको अच्छे से समझ में आए। फिर यहाँ पर हम कर लेते हैं, सपोज कर लो इस बार हम परसेंटेज करते हैं और मेरा परसेंटेज आ जा रहा है। तो ये था मेरा स्विच केस। अब डिफॉल्ट का काम मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। तो डिफॉल्ट का काम हम देख लेते हैं क्या है। अब सपोज कर लो यहाँ पर देखो, इन सारे कैरेक्टर्स को आप देखो। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा कैरेक्टर डाल देता हूँ जो इन सब से मैच ही ना करे। सपोज कर लो मैं यहाँ पर कैरेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा सिंबल कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रॉन्ग डे नंबर एंटर्ड। डे नंबर नहीं, क्योंकि देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, कैरेट मैंने कैरेट का साइन डाला है।
ठीक है, तो मेरा कैरेट को स्विच करेगा, लेकिन कैरेट यहाँ पर है ही नहीं। अब जब कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कोई सा भी केस मैच नहीं कर रहा, तो मेरा फाइनली डिफॉल्ट में के अंदर जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफॉल्ट का यही काम रहता है। जैसे इफ एल्स में मेरा जो लास्ट एल्स का काम रहता था, वही स्विच केस में यहाँ पर डिफॉल्ट का काम है। तो डिफॉल्ट में क्या लिखा है यहाँ पर, रॉन्ग डे नंबर एंटर्ड, इसीलिए यहाँ पर मेरा रॉन्ग डे नंबर एंटर्ड आ जा रहा है आउटपुट में। ठीक है, तो हम रॉन्ग डे नंबर की जगह हम लिख देते हैं रॉन्ग कैरेक्टर एंटर्ड। ठीक है, रॉन्ग कैरेक्टर एंटर्ड। ठीक है, फिर से रन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। और हम यहाँ पर कैरेट डाल देते हैं, एंटर करते हैं, तो देखो रॉन्ग कैरेक्टर एंटर्ड, डिफॉल्ट मेरा रन कर गया। तो ये था मेरा स्विच केस। स्विच केस बड़ा ही सिंपल और बहुत बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। शुरू बार में तो देखने में आपको आसान लग रहा होगा, ये केस बस आप डालना सीख जाओ एक बार, कैसे केस डालते हैं। सिंटेक्स में गलती मत करना, स्विच, उसके बाद मेरा चॉइस यहाँ पर रहता है, कंडीशन नहीं रहता है यहाँ पर, जैसे इफ एल्स में होता था, कंडीशन मत डाल देना है। यहाँ पे आप चॉइस डालोगे, जो भी यूजर का चॉइस है वो आप डालोगे, एक वेरिएबल डाल सकते हो, एक नंबर डाल सकते हो। उसके बाद केस लगा सकते हो, अब केस नंबर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। अगर नंबर है तो जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में रह सकता है, कोई आगे कोई पीछे, उससे कोई मतलब नहीं है। डिफॉल्ट रहना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई सा भी कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो मेरा डिफॉल्ट भाई रन करेगा ही करेगा। और ब्रेक का तो रहना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो देखा आपने फॉल थ्रू हो जाएगा प्रोग्राम को। उसको फिर हम लोग फॉल थ्रू, एक टर्म होता है फॉल थ्रू बोलते हैं उसको। उसका मतलब होता है कि अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद सारा जितना भी स्टेटमेंट आ रहा है सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा स्विच केस। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे ब्रेक था मेरा, वैसे ही मेरा एक स्टेटमेंट होता है, उसको हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर ब्रेक था वैसे ही मेरा कंटिन्यू होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। ब्रेक अगर आपका आ गया तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इट टर्मिनेट्स द कोड ब्लॉक। तो बेसिकली मेरा जो ब्रेक है वो यही काम करता है, इट टर्मिनेट्स द कोड ब्लॉक। मतलब जो भी एक कोड ब्लॉक में ये आ गया, तो वो जो कोड ब्लॉक है वो पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाता है, मतलब उस ब्लॉक से मेरा जो कंट्रोल है वो बाहर निकल जाता है। और कंटिन्यू क्या करता है, इट स्किप्स दैट आइटरेशन ओनली। मतलब कंटिन्यू आपने डाला तो बस उसी का स्टेटमेंट एक स्किप हो जाएगा, बस एक स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कर लेते हैं कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, इंट ए कॉमा बी कर लेते हैं, और फिर एक इंट, इंट ए कॉमा नहीं करते हैं हम, इंट ए इज इक्वल टू 2 दे देते हैं, कॉमा ए इज इक्वल बी इज इक्वल टू 3 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंट सम इज इक्वल टू जो मेरा ए प्लस बी और मेरा ब्रेक, फिर प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोड लिख दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं होता क्या है यहाँ पर। मेरा एरर दे रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट नॉट विद इन अ लूप। अच्छा, यहाँ पर एक लूप बना, लूप अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। फॉर लूप, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लूप ही होने वाला है। तो ये स्टेटमेंट्स जब तक लूप के अंदर नहीं आएगा तो शायद एक्सप्लेन करने में मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंटर हेलो स्लैश एन। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इसका समझ लो, इतना का काम क्या है, फॉर ये सब जो भी मैंने लिखा है इसे आप इग्नोर करो, बस समझो कि इतना का काम क्या है, जो ये ब्लू लाइन में हाईलाइटेड है, इसका काम क्या है, हेलो को 5 बार प्रिंट कराना।
ठीक है, तो हम रन करके देखते हैं ये हेलो 5 बार प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो हाँ भाई, हेलो मेरा 5 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्रेक दे देते हैं, एक ब्रेक। ठीक है, अब होगा क्या, ये वाला जो ब्रेक, इसने ये जब ब्रेक को देखेगा तो ये जो लूप है, मतलब ये जो ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये पूरा कोड ब्लॉक जो है, ये पूरा कोड ब्लॉक, इसको ये एग्जिट कर जाएगा। ब्रेक जब भी देखेगा तो वो एग्जिट कर जाएगा। जैसे हम रन करके देखते हैं तो मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर देखो फर्स्ट के बाद कुछ भी आउटपुट नहीं निकल के आ रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये घुसेगा अंदर इस लूप का, तो ये ब्रेक को देख लेगा। अब ब्रेक का काम ही क्या है, पूरा का पूरा कोड ब्लॉक को एग्जिट कर जाना। तो ये बाहर निकलेगा और फिर बाहर इसे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पर, इसलिए कुछ प्रिंट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये था मेरा ब्रेक। स्विच केस में भी हम आपको बताएं कि ब्रेक होता क्या है। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और कर देते हैं इफ मेरा i इज इक्वल टू 2 रहे, तो क्या कर जाओ भाई, तो कंटिन्यू कंट्रोल से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम रन करते हैं प्रोग्राम। देखो मेरा 5 की जगह 4 बार हो रहा है। ठीक है, ये जो हेलो है ये मेरा 5 की जगह 4 बार हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू आ जा रहा है। कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये जो फोर लूप है, ये 0 से लेके 4 तक रन कर रहा है, मतलब 0 से 4 रन कर रहा है ये मेरा लूप जो है। आपको अभी अगर यहाँ पर कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने फोर लूप पढ़ा ही नहीं, तो आपको समझ में क्या आएगा अभी। अगर एक बार जब मैं फोर लूप कंप्लीट कर लूंगा या फोर लूप जब मैं पढ़ा रहूंगा, तो उस समय हम फिर से एक बार ये कंटिन्यू स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि अगर आपको कभी जरूरत पड़ गया तो आप यूज कर सकते हो। वैसे फोर लूप में मैं फिर से ये कंटिन्यू के बारे में बताऊंगा, फोर लूप में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो 0 से 4 रन कर रहा है, मतलब 5 बार। अब जब मेरा आई का जो वैल्यू है वो 2 हो जा रहा है, तो अगर मेरा आई का वैल्यू जब 2 हो जाए तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू का मतलब वो एक स्टेटमेंट जो है उसको आप स्किप कर जाओ और फिर अगले स्टेटमेंट में चल जाओ, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बस स्किप कर जाओ। ठीक है, इसलिए ये जो मेरा हेलो है ये 0 के लिए है, ये 1 के लिए है, 2 वाला गायब हो चुका है, ये 3 के लिए और ये 4 के लिए है। तो कंटिन्यू मेरा समझ लो कि बस एक कोड ब्लॉक को मेरा स्किप कर देता, ब्रेक वो कोड ब्लॉक से बाहर आ जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये पूरा कोड ब्लॉक को टर्मिनेट कर देता है, मतलब खत्म हो जाता है, और ये बस स्किप कर देता है। तो ये था ब्रेक और कंटिन्यू। गो टू वगैरह भी होते हैं, पर वो सब मैं आपका काम का नहीं है, पर फिर भी मैं बता दूंगा। लेकिन जब फोर लूप कंप्लीट करेंगे ना, तब वो हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से। कंटिन्यू आपको अगर अभी नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रेक होता क्या है, उसका काम क्या है। और ये था मेरा स्विच केस स्टेटमेंट, और यहाँ पर मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट खत्म होता है। अगला लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इफ एल्स स्विच केस इफ एल्स इफ का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।